अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं कि आप कनाडा का पर्सनल पेपाल अकाउंट कैसे बना के पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक सैम्पल अकाउंट आपको दिखा रहा हूं जिसके ज़रिए मैं पेमेंट अभी सेंड और रिसीव भी कर चुका हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि आप सऊदी या फिलिपाइन या दुबई का बिज़नेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान की डिटेल्स पर, और फिर उससे विड्रॉ भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी मसला ये आ रहा है कि पिछले कुछ माह से जैसे ही आप उस तरीके को फॉलो करके अकाउंट बनाते हैं, पेपाल फ़ौरन ही आपके वो अकाउंट बैन कर देता है। और अगर फ़ौरन बैन नहीं भी करता तो फिर पेपाल आपसे जो है, जैसे ही आपकी कोई पेमेंट आती है तो आपसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन मांग लेता है। और बहुत सारे लोगों को मसला ये आता है कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाते या वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, तो फिर पेपाल उनके अकाउंट बैन कर देता है। तो बिज़नेस अकाउंट के मुकाबले में पर्सनल अकाउंट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पे आपसे पेपाल डॉक्यूमेंट्स कम मांगता है और इसके बैन होने के चांसेस भी थोड़ा कम होते हैं बिज़नेस अकाउंट के मुकाबले में। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप कनाडा का पेपाल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम पर्सनल पेपाल अकाउंट बनाएंगे कनाडा का। तो अभी मैं यहाँ से आपको जो पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। देखिए मैं जो है डिंगटून एप्लीकेशन है जहाँ से मैंने नंबर परचेज़ किया है। आप चाहें तो किसी और एप्लीकेशन से नंबर परचेज़ कर सकते हैं या फ्री नंबर भी सर्च कर सकते हैं। डिंगटून काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और मैं इसको तकरीबन 2.5-3 साल 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसे 5 नंबर परचेज़ किए हुए हैं। अब इसके अलावा आपको जो है ईमेल की ज़रूरत होगी, तो याहू मेल पे मैंने अपनी एक ईमेल क्रिएट की है। आप किसी और सर्विस को यूज़ करना चाहें जैसे जीमेल को तो कर सकते हैं। इसके बाद आपने paypal.com/ca पर जाना है ताकि आप जो है कनाडा का पर्सनल पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं paypal.com/ca, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। अब यहाँ से आपने साइन अप फॉर फ्री के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। ये आपका येलो कलर बटन है और आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए कि साइन अप फॉर पर्सनल अकाउंट और साइन अप फॉर बिजनेस अकाउंट। तो हमने साइन अप फॉर पर्सनल अकाउंट जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने नेशनैलिटी चूज़ करनी है, यानी कनाडा, क्योंकि हम कनाडा का पर्सनल पेपाल अकाउंट बना रहे हैं। और इसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है, जैसे मैंने डिंगटून ऐप से लिया है यूएसए का नंबर। आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारी वेबसाइट से मिल जाते हैं, तो वो नंबर आप ऐड यहाँ पे लगा लें। SMS 24 से फ्री नंबर भी आपको मिल जाते हैं। फिर आपके पास पेपाल एक कोड सेंड करेगा, तो कभी कभी ये कोड आपको फ़ौरन रिसीव नहीं होता या लेट आता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। 2 से 3 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं। और अगर कोड फिर भी ना आए तो आप सेंड कोड अगेन के ऊपर 1 से 2 बार क्लिक कर लीजिए, तो वो कोड जो है पेपाल फिर आपको दोबारा सेंड कर देता है और वो आपको रिसीव हो जाता है। तो इससे आपको परेशान नहीं होना। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डिंगटून एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो डिंगटून में मेरे पास कोड रिसीव हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं मैसेजेस वाले सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे जितने भी कोड जो है पेपाल की तरफ से रिसीव होते रहे हैं वो आप यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हैं। और मैंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा जो है ये कोड रिसीव किए हैं अपने पास, तो आप ये तमाम कोड यहाँ पे देख सकते हैं उसकी हिस्ट्री में एग्जाम्पल के तौर पे। फिर यहाँ पे आपने कोड इंटर कर देना है, तो आपके पास देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे अपनी पेपाल की ईमेल इंटर करनी है, अपना नाम, और फिर जो पासवर्ड आपने देना है इस अकाउंट के लिए तो वो भी आपने यहाँ पर दे देना है। अब इस पेज पे देखिए आपके पास सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ है, फिर एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड वगैरह। तो आप डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दीजिए। और क्योंकि कनाडा का पेपर बना रहे हैं तो कनाडा का ही एड्रेस हम ऐड करेंगे, तो आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे एड्रेस मिल जाते हैं। आप सैम्पल कोई भी सर्च कर लीजिए और वहाँ से एक एड्रेस लेकर यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। तो इसमें आपको देखिए पोस्टल कोड भी मिल जाता है और फिर आपकी जो स्टेट वगैरह है या प्रोविंस वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। और यहाँ पे देखिए प्रोविंस भी आपने सही सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद देखिए आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है ऑक्यूपेशन का। और ऑक्यूपेशन में अगर आप आएंगे तो जैसे सिटी नेम मत भूलिएगा, लाजमी सिटी भी आपने सही ऐड करना है। और ऑक्यूपेशन में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि जी आप काम क्या करते हैं। तो इसमें आपके पास स्टूडेंट का ऑप्शन भी है, टेक्निकल राइटर भी है और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो जो भी आपको सही लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया था इस अकाउंट को बनाते टाइम, तो आप चाहें तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे आप जो है एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। आपका अकाउंट यहाँ पे देखिए बन चुका है। तो शॉप विद पेपाल का ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे आप बैंक या कार्ड भी लिंक कर सकते हैं, तो आप वर्चुअल कार्ड लिंक कर सकते हैं या बैंक। पाकिस्तान का बैंक और कार्ड आप पेपाल में लिंक नहीं कर सकते। ट्रांसफर वाइज या पियोनियर से आपको बैंक अकाउंट और वर्चुअल कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं ताकि आप पेमेंट अपनी विड्रॉ करवा सकें। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये चीज़ ध्यान में रख लें। अब इसके बाद अगर हम देखें बात करें अपने ईमेल इनबॉक्स में जाएं,
तो हमारे पास यहाँ पे जो है पेपाल की ईमेल भी आई हुई है। तो ईमेल जो है वो लाजमी कंफर्म करना पड़ती है। तो ईमेल इनबॉक्स को ओपन करें और कंफर्म माय ईमेल एड्रेस पे क्लिक कीजिए। आपके पास ये पेज ओपन होता है। यहाँ से आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है जो अकाउंट बनाते टाइम दिया था, और फिर अपनी ईमेल को कंफर्म कर लीजिए। तो इसके बाद देखिए आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी मुकम्मल अकाउंट बन चुका है। अब आप जो है इसी ईमेल के ज़रिए अपनी पेमेंट सेंड रिसीव करते हैं। अगर आपने कहीं से पेमेंट रिसीव करनी है तो इसी ईमेल के ज़रिए करेंगे। ये देख लीजिए अकाउंट मुकम्मल कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से आपके पास अगर आप अकाउंट की सेटिंग्स ईमेल में जाएँ तो मैं आपको एक दूसरा अकाउंट दिखा दूँ अपना। मैंने इसी तरीके से एक जो अकाउंट बनाया था भाई के लिए, और उसमें देखिए मैं काफ़ी सारी जो पेमेंट सेंड और रिसीव भी कर चुका हूँ, और कुछ पेमेंट्स होल्ड पे भी हैं। तो जो नया अकाउंट बनेगा आपका, तो उसमें जो स्टार्ट में कुछ पेमेंट्स आएंगी वो होल्ड पे जाएंगी, और हो सकता है कि उसमें सेंड करने वाले के पास कंफर्म का ऑप्शन ना हो, तो आपको 21 दिन तक वेट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये सारा की तरफ से मेरे पास $5 की पेमेंट आई थी, तो ये मेरे पास अभी तक होल्ड में है। लेकिन इसके बाद कुछ पेमेंट्स आई थी तो वो मैं उसको यूज़ कर चुका हूँ, मैंने उसको आगे सेंड कर दिया था। लेकिन जो सारा वाली पेमेंट है यहाँ पे इस ईमेल में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 21 दिन के लिए होल्ड पे रहेगी। तो फिर आपके पास भी अगर इसी तरह से ईमेल आती है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 21 दिन का। 21 दिन के बाद वो पेमेंट रिलीज़ होगी। तो इससे अच्छा आइडिया ये है कि स्टार्ट में आप छोटी छोटी पेमेंट्स मंगवाएं $5 से $10 की, ताकि अगर वो होल्ड पे जाए तो मसला ना हो। और यहाँ पे देखिए फिर जो दूसरी पेमेंट होल्ड पे नहीं थी वो पेमेंट मैंने आगे सेंड भी कर दी थी। तो इस तरह से आपका ये मसला हल हो जाता है। तो ईमेल आपके काफ़ी काम आती हैं। तो ये आपका एक देखिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि अगर आपसे फ़ोटो आईडी मांगेगा पेपर किसी टाइम तो आपको कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ सैंपल्स वगैरह, तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो यहाँ से मैंने आपको सिर्फ इशारा दे दिया कि कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस किस टाइप का होता है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखिए अकाउंट की सेटिंग्स में जाएँ, तो क्योंकि हमने कनाडा का पर्सनल अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे जो नेशनैलिटी है डिफ़ॉल्ट वो कनाडा है। तो आप पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह नज़र आ रहा है। आप getpaypal.me वाला जो है उसके ऊपर क्लिक करके अपना paypal.me का लिंक भी बना सकते हैं। उस लिंक का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी ईमेल किसी से शेयर नहीं करनी पड़ती। अगर किसी बंदे से या किसी क्लाइंट से पेमेंट लेनी है तो आप उसको जो है डायरेक्ट ये लिंक दे दिया करें कि जी ये मेरा paypal.me का लिंक है, यहाँ पे मुझे पेमेंट सेंड कर दे। तो वो इस लिंक को ओपन करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट वाला पेज आता है और वो आपको पेमेंट सेंड कर सकते हैं। ईमेल पे अक्सर वैसा भी होता है, कुछ लोग जो है वो आपका पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करते हैं। तो ईमेल हर किसी के साथ मत शेयर किया करें, अपना लिंक बना लिया करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपका। आप फिर यहाँ पे अपना फ़ोटो वगैरह ऐड करना चाहें तो पेपल का ये जो प्रोफाइल बना के आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोटो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यूएसए का फ़ोन नंबर लेकर मैंने यूएसए का पेपाल क्यों नहीं बनाया। तो देखिए वो कभी भी मत बनाएं, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। उसका मसला ये है कि यूएसए के पेपाल में जब तक आप बैंक या कार्ड वगैरह लिंक नहीं करते और एसएसएन इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देते, तो जब आपकी पेमेंट आती है वो पेमेंट फंस जाती है, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बैंक और कार्ड लिंक करना पड़ता है। तो कभी भी यूएसए का पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में मत बनाएं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं होती। जबकि कनाडा के पेपाल में अगर आप देखिए, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, सिर्फ अकाउंट बनाने के बाद आपको बैंक और कार्ड ना भी लिंक हो तब भी आप पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यूएसए के पेपाल में आपकी पेमेंट फंस जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।